तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट अवेयर टूल को। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट बेसिक ऑप्शंस क्या होते हैं और इसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसको ट्रांसफॉर्म करके कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये इसके अंदर कैसे इसके एक्सटेंड या इसको मूव करके कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ों को रिमूव करता है, नए एलिमेंट्स को, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक, मैंने इमेज खोला हुआ है। अभी हम जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं ये कंटेंट अवेयर टूल। तो बेसिकली इसको इसकी शॉर्टकट की जो है वो जे है। आप इसके लिए भी शिफ्ट प्लस 3 टाइम जे करेंगे तो ये की सिलेक्टेड हो जाएगी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं ये बेसिकली करता क्या है। अ, इसका बेसिक जो रीज़न होता है कि जैसे आपने अगर किसी एरिया को, कोई इमेज है उसको रिमूव करना है या किसी एक जगह पे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। जैसे ये अगर कोई फिगर बनी हुई है, मैं बोलूँ कि ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये इस जगह से हट के ये यहाँ पे मूव हो जाए, तो उसके लिए ये यूज़फुल होगा कि मैं इसको करूँगा। ये कंटेंट अवेयर बेसिकली अपनी सराउंडिंग की सारी चीज़ों को स्टडी करेगा और उसी तरह के पिक्सल्स को आपस में जो है कनेक्ट करके एक ना फील होने वाला डिफरेंस दिखाएगा कि वो जैसे रियलिस्टिकली वो इमेज वहीं पे ही पहले से ही था। तो ये काफ़ी रियलिस्टिकली वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे टूल्स। तो अभी देखते हैं इसको। मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कुछ सिलेक्शन लेता हूँ और मैंने जैसे इसमें कुछ सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो जाए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं ऑल्ट की से। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से कुछ एडिशनल सिलेक्शन रिमूव कर दी, तो अब मैं जैसे लेट्स सपोज कि इसको मैं मूव करता हूँ। मेरी सिलेक्शन करने के बाद जब मैं मूव करूँगा तो मैं इसको ऑफ कोर्स यहाँ तो रखूँगा नहीं, तो इसमें मुझे इमेज, ये सेम इमेज नज़र आ रहा होता है। तो मुझे इमेज की अलाइनमेंट या जो लोकेशन है वही रखनी होती है। मैं इसको यहाँ लाइन टू लाइन लेके आऊँगा। इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा, अभी अब दे सकते हैं कि उसे अभी प्रोसेस नहीं किया। वो मुझसे पूछ रहा है कि ये सही है। इसको मैं यहाँ पे स्केल डाउन भी कर सकता हूँ और स्केल अप भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं कैंसिल भी करता हूँ। जैसे कि मैं कैंसिल करूँगा तो ये यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैं ये रखा, मैंने उसको मैंने यहाँ से कैंसिल किया, मुझे कि जो मैंने मूव किया वो मुझे नहीं चाहिए, तो एक कैंसिल सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे रख के ओके कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, इसको मैंने ओके किया, तो ये इमेज को प्रोसेस करेगा। यहाँ जो भी पिक्सल्स थे उसने पहले कंटेंट अवेयर की मदद से जो बैकग्राउंड है वहाँ पे सारे कलर्स फिल कर दिए और फिर नई जगह पे उस इमेज को मूव कर दिया। अब ये कैसे हुआ? जैसे मैंने अगर लेट्स सपोज के एक सिलेक्शन जो है इसकी मूव की, यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं मूव करूँगा तो पहले वो सब जगह पे बैकग्राउंड के कलर को वहाँ फिल कर देगा और इस इमेज को किसी जगह मूव करने के बाद उसके सराउंडिंग के कलर भी एडजस्ट कर देगा। मैं इसको जैसे इसको ओके अप्लाई करता हूँ तो फोटोशॉप का जो एआई है वो उसमें काम करेगा और वो उसको शिफ्ट कर देगा। इसमें बस अलाइनमेंट का ख्याल रखा क्योंकि ये अलाइन जो चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल एक्यूरेट सही जगह पे होनी चाहिए। तो इसको जैसे ही हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सही जगह पे एक प्रॉपर नेचुरली वैसे जैसे दिखा रहा था वैसे ही उसमें इमेज अपेयर हो गया है। अच्छा, ये इसको सेलेक्ट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि आप या तो डिफरेंट लॉसर टूल या चीज़ों के साथ इसको सेलेक्ट करें, या इसको कोई भी सिलेक्शन एरिया के साथ इस तरह करके सिलेक्ट कर लें, या इसको आप लोग इसी में रहते हुए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इससे मैंने अगर ऑल्ट की प्रेस की तो ये इस तरह करके जैसे पॉलीगोनल टूल होता है वो आ जाएगा, इसमें अपेयर हो जाएगा। अगर आपको कभी स्क्वायर टाइप की सिलेक्शन लेनी है तो वो आप उससे ले सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया और अगर मैं इसको मूव की जगह पे, मैं अब इसमें तो मैं कंटेंट अवेयर से मूव नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे कोई कार जो ये है ये नज़र नहीं आए, इसकी जगह पे ये सब कुछ, इसकी जगह पे यही बैकग्राउंड फिल हो जाए। तो कंटेंट अवेयर की एक कमांड यहाँ पे आपको नज़र आती है, कंटेंट अवेयर फिल। ये बेसिकली वही चीज़ का ऑपोजिट एक फंक्शन होता है। जैसे मैं अगर ये यहाँ दिखाऊँ तो ये इसमें यहाँ पे आपको वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि कितना अच्छा उसने फिक्स किया है, जो वो जब भी हम ओके करेंगे तो अप्लाई होगा, और कितने एरिया को किया है। यहाँ पे आप इसकी शेप्स को ये भी ऑटो में उठा रहा है क्योंकि मेरे सिलेक्टेड एरिया के सराउंडिंग में जितने कलर थे वो उसको स्टडी कर रहा है, स्काई को नहीं कर रहा। अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कर दूंगा तो वो पूरे इमेज को एक रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके पूरे इमेज को स्टडी करेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेगा।
मैं इसमें सजेस्ट करूँगा ऑटो में ऑलमोस्ट सही रिज़ल्ट आ रहा है। आप हमेशा यहाँ प्रीव्यू में थोड़ा ज़ूम करके देख लिया करें कि आपके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं फ़िल के। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट मिलती है। अगर ये तो इमेज थोड़ा सा फ्लैट सा है, मोनो काफ़ी टोन्स है इसमें सैंड की। अगर मल्टीपल इमेजेस के कलर हो तो आप हाई या वेरी हाई कलर एडाप्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल पे भी करूँगा तो भी रिजल्ट, क्योंकि मुझे यहाँ अगर डिफरेंस नज़र आए तो फिर इनको एडजस्ट करना चाहिए। रोटेशन इसकी जो है वो भी एडॉप्टेशन के, अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो वो कलर की जो है फिक्सेशन चीज़ों की कर रहा होता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको एंटर प्रेस करके ओके करते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, उसने इस जगह पे देखें एक नई लेयर क्रिएट की। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप उसने एक नई लेयर क्रिएट की और उसके ऊपर उस इमेज को गायब कर दिया। अब जैसे मैं अगर इसको दोबारा से लेयर को ऑन एंड ऑफ करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो एक सेपरेट लेयर में था, उसके अंदर कंटेंट अवेयर के इस कंटेंट अवेयर फिल की मदद से उसने उसको पूरी तरह से अरेज कर दिया। तो ये काफ़ी जगहों पे आपको अगर चीज़ को रिमूव करना है तो वहाँ आप ये कंटेंट अवेयर का ही एक एक्स्ट्रा एडिशनल टूल है, कंटेंट अवेयर फिल, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसके अंदर हम ये यहाँ पे कुछ टूल्स हैं हमारे स्ट्रक्चर वगैरह का। स्ट्रक्चर बेसिकली साइडों के जो डिज़ाइंस वगैरह होता है उसके स्ट्रक्चर को सही करने के लिए होता है। यहाँ पे ये कलर है, कलर की एडजस्टमेंट के लिए। तो अभी हम फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर को डिस्कस करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने कंटेंट अवेयर से ये कुछ सिलेक्शन ली और शेडो के साथ इसके मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं अगर थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने मूव किया इसको मैंने थोड़ा सा देखा और मूव किया इसने यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने मूव किया इसको तो उसने वहाँ पे एक कलर फिल किया और इस पूरे इमेज को यहाँ पे फिल मूव कर दिया। इसकी क्वालिटी अगर आप थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर के साथ इसको प्ले करके देखा करें, तो ये अब ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप पिछला वाला देखें तो यहाँ लाइन्स थी, थोड़ी सी हैचिंगनेस थी। तो ये जितना आप इसकी वैल्यू स्ट्रक्चर की बढ़ाते हैं उसके सराउंडिंग के जो कनेक्टेड पिक्सल्स होते हैं वो उसको आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर का बेसिक फंक्शन ये होता है। अच्छा, ये जैसे मैंने एक सिलेक्शन इससे ले ली और मैंने इससे इसको मूव किया थोड़ा सा आगे। अगर मेरी स्ट्रक्चर तो मैंने बढ़ा दी वैल्यू तो उसके स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर देगा। अगर मैंने इसको यहाँ मूव किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी इसको मैंने मूव किया तो उसने इसको मूव तो किया, बस इसके कलर्स जो है वो बहुत ही एक ख़राब क्वालिटी के आ गए हैं, ये चीज़ों को ब्लेंड नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से मूव करते हुए इसकी कलर की वैल्यू भी बढ़ा दूँ, तो अब मैं इसको मूव करूँ अगर, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, तो ये काफ़ी हद तक नेचुरल टोन्स में ले आएगा। तो आप ये लाज़मी इसके कलर के ऑप्शंस को भी, जहाँ पे कलर मैच नहीं हो रहा हो, क्योंकि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लाइट सेटिंग्स होती हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कलर की वैल्यूज़ भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर एंड कलर की कॉम्बिनेशन काफ़ी जगह यूज। अच्छा, ये मैंने इमेज लिया हुआ है, इसकी मैंने सिलेक्शन की और इसके अंदर अगर मुझे वो 2-3 तरीके, अगर ये मुझे रिमूव करना है तो मैं इमेज में जाके कंटेंट फिल करूँगा तो वो मेरा यहाँ पे इमेज को रिमूव कर देगा। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इंटर किया तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये एक तो इंटरेस्टिंग है कि ये ऊपर से रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे इसको रिमूव नहीं करना है तो मैं इसको अगर मूव करना चाहता हूँ थोड़ा सा, और मेरा अभी फ़िलहाल के लिए मैंने स्ट्रक्चर वैल्यू कम रखी हुई है, इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ तो इसको ये मूव तो कर रहा है, इसके कलर एडिटिंग इतनी मर्जिंग अच्छी नहीं हो रही। तो आप इसके स्ट्रक्चर को भी बढ़ाएं लाजमी और इसकी कलर की वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और अब हम अगर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक उसके कलर सराउंडिंग के लेके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। किस जगह पे कलर की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए जैसे इसको 6 रखता हूँ और 5 रखता हूँ, इसको मैंने यहाँ मूव किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसने काफ़ी नेचुरली उसको ब्लेंड किया है। किसी जगह पे अगर मसला थोड़ा सा हो भी तो आप इसको फर्दर क्लोनिंग टूल से इसके एजेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। आप ये क्लोन करेंगे, इसकी थोड़ी सी एजेस फिक्स कर लेंगे, बट मेन चीज़ आप जो है वो हमेशा आप ये कंटेंट अवेयर से किया करें। जो मेन पोर्शन जो शिफ्ट हो रहा होता है उससे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये एक मैंने इमेज खोला हुआ है, बेसिकली मैं इसको जो है इसको भी मूव करके देखता हूँ। नॉर्मली अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है
तो ये थोड़ा-सा इस तरह करके शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये इसके साथ ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसमें यहाँ पे काफ़ी डार्क टोन्स हैं, वो जहाँ यहाँ पे शिफ्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, बेसिकली मैं इसमें आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो आप ये स्ट्रक्चर और कलर का प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप एक ऑप्शन है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसको हम साइज़ अप या डाउन भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म वाइल जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली उस पे एआई इफ़ेक्ट करता है, वो डायरेक्टली उसको वहाँ पे मर्ज कर देता है इमेज की तरह। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा। जब मैं ये मूव करूँगा वो एक ट्रांसफॉर्म जैसा एक मुझे देगा। मैं इसका साइज़ छोटा कर सकता हूँ, इसको इवन टिल्ट कर सकता हूँ, और मैं इसमें जैसे यहाँ पे टिल्ट किया और इसको अब मैंने इंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि वो खाली उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, उसके बाद उसको मैं ट्रांसफ़ॉर्म करके रीसाइज़ छोटा बड़ा या उसके किसी भी एंगल में उसको टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिप करके उसको भी करूँगा तो तब भी वो उसी तरह से वर्क करेगा जैसे ये बड़े अच्छे तरीके से इसने यहाँ ब्लेंड कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्म ऑन टॉप ड्रॉप जो है आप तब यूज़ किया करें जब आप चीज़ों को मूव करने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, उसके साइज़ को अप्लाई करना हो, तब आप ये इस चेक को। तो ये अभी मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसमें मैं ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप का एक और ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसको मूव किया यहाँ पे, और साथ में उसने ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया, मैंने इसको छोटा भी कर दिया और थोड़ा सा मैंने टिल्ट भी कर दिया। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसने ऑलमोस्ट जो है, ऑफ कोर्स इसके कुछ एरियाज़ को हम लोग दोबारा से क्लोन टूल या कि दूसरी चीज़ों से हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं कि एजिस को अगर थोड़ा सा रिफ़ाइन करना हो तो कोई मसला नहीं होता। आप मल्टीपल जो इमेजेस होते हैं, मल्टीपल जो टूल्स होते हैं, उनको आपस में आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो एक जर्नली दिखाने के लिए उसने जहाँ से शिफ्ट करके इधर जो लेके आया है, तो वो किस तरह से नेचुरली मैंने ट्रांसफॉर्म भी कर लिया और उसको एक टिल्ट भी कर लिया और उसने यहाँ पे मूव कर दिया और उसके सराउंडिंग के पिक्सल को उसने काफ़ी हद तक फिक्स कर दिया। अच्छा, ये एक इमेज खुला हुआ है, इसमें एक और ऑप्शन है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं कंटेंट अवेयर के अंदर। अभी तक हम चीज़ों को मूव कर रहे थे, अगर हम कोई चीज़ एक्सटेंड करना चाहें, मतलब कि वो वहीं पे रहे बट उसमें एक सर्टेन एरिया एक्सटेंड हो जाए और उसके जो पिक्सल्स हैं या उसके अंदर जो मिसिंग पोर्शन है वो उसमें रिक्रिएट हो जाए। अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैंने ये ट्री का इमेज खोला हुआ है, मैं चाहूँ कि ये ट्री का जो ये ट्रंक है ये एक्सटेंड हो जाए और मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तब भी वो आपस में कनेक्ट हो जाए। अगर इसको मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ, जैसे मैंने इसको किया ऐसे करके डायरेक्टली मूव किया इसको थोड़ा सा, तो वो अभी मैं ओके करता हूँ, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है, इतना एक्यूरेट नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इसको वर्क तो किया थोड़ा सा, बट ये इतना अच्छा नहीं है। अगर इसकी जगह पे मैं अभी ये जो है मूव की जगह एक्सटेंड कर दूं, अब देखिएगा कि ये टूल बिल्कुल ही अलग वे में काम करेगा। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं काफ़ी, इसके बाद मैं इसको अगर मूव करता हूँ, ये देखिएगा, तो ये उसने उसको इतना अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, जैसे इसको हमने साथ में ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप भी कर सकते हैं कि हमने किया, और इसको मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड ऑप्शन में रहते हुए मूव किया और इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। अब ये देखिए, ये एक्चुअल में तो ये साइज़ बड़ा भी हुआ है, मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा किया और साथ में उसका प्रोपोर्शन थोड़ा छोटा कर दिया और उसको लेंथ में मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो मैं जैसे ही इसको इंटर करूँगा या ओके करूँगा, ये ओके करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने नेचुरली उसको आपस में कनेक्ट कर दिया सारे पिक्सल्स को। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ये कैसे था, और यहाँ पे हम लोगों के पास, मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखाता हूँ। तो अभी जो किया है जैसे ये हो गया, और अभी जब हम पहले कर रहे थे तो ये था। तो ये दोनों के ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि एक्सटेंड किया, ट्रांसफॉर्म किया, तब भी वो नेचुरली उस ट्रंक को उसने बढ़ा दिया। तो ये कुछ जगहों पे आपको चीज़ों को एक्सटेंड करना तो बहुत नेचुरली ये उसको कनेक्ट कर देता है आपस में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं,
आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।